ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का क्या फाउंडेशन है? तो इसका उत्तर है कि स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन, स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। यानी जितना स्मृति में रहेंगे तो उतना ही श्वास, जैसे शरीर के लिए श्वास जरूरत है, जीते रहेंगे, तो इसी तरह से अगर ब्राह्मण जीवन में स्मृति है तो ब्राह्मण का फाउंडेशन है, ब्राह्मण रहेंगे। सदा स्मृति रहे, यह ब्राह्मण जीवन विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे तो ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी हैं, तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष, साधारण नहीं हो सकता। फिर एक प्रश्न था कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है? तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट रखना। यानी ब्राह्मण अर्थात समझदार, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते हो तो संगम योगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। न शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, अर्थात अपने को सेव कर लेना, तो यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। दूसरे की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होने देना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने तो स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है ना। अगर कोई और असंतुष्ट है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं कि आपने नहीं असंतुष्ट होना है, आप नहीं असंतुष्ट रहो, आप किनारा करके आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। फिर प्रश्न है कि कौन से संस्कार अपने निजी संस्कार बना लो तो सदा उड़ती कला में रहेंगे। तो अपना निजी संस्कार बनाओ कि हर बात में मुझे आगे बढ़ना है, दूसरा बढ़े या ना बढ़े, तो दूसरे के पीछे स्वयं को नीचे नहीं आना है, नीचे नहीं आने देना। स्वानुभूति के कारण सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन दूसरे के कारण स्वयं को नीचे आ जाना यह ठीक नहीं। न व्यर्थ सुनो न देखो, सेवा के भाव से न्यारा होकर देखो। दूसरे के कारण अपना समय और खुशी न गवाओ तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।